राहुल का रेज्यूमे बड़ा ही साधारण सा था। सबसे पहली चीज जिस पर यश की नजर पड़ी वो था राहुल का हंसता हुआ सा फोटो। फोटो में राहुल के बाल ना तो ज्यादा लंबे थे और ना ही छोटे, लेकिन फिर भी वो फोटो बिल्कुल रिसेंट ही लग रही थी। रेज्यूमे का पहला पार्ट सारे रेज्यूमेस की तरह ही था। उस पर उसका हाइट, वेट, रेस, बर्थ ओरिजिन और मैरिटल स्टेटस लिखा हुआ था। दूसरा पार्ट उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में था। उसने कहां से नर्सरी की पढ़ाई की और वो कितने स्कूल में गया से लेकर उसने कितनी कंपनियां बदली हैं, सब कुछ लिखा हुआ था। और साथ में सबका साल, डेट और यहां तक कि टाइम भी लिखा हुआ था। और तो और एक एक चीज की वजह भी लिखी हुई थी। वो पटना सेकेंडरी स्कूल से इंदौर सेंट्रल स्कूल इसलिए गया क्योंकि उसके पिता ने जॉब बदली थी और इस कारण से पूरे परिवार को शहर छोड़ना पड़ा था। और इसीलिए ही राहुल को भी स्कूल बदलना पड़ा। उसे उसकी तीसरी जॉब से इसलिए फायर किया गया था क्योंकि उसने गलती से अपने सुपीरियर को ऑफिस में अफेयर करते देख लिया था। यश ने अभी तक जो भी पढ़ा रेज्यूमे में वो लगभग कॉमन इंफॉर्मेशन थी, एक दो चीज को छोड़कर। लेकिन लास्ट पार्ट उस रेज्यूमे का स्पेशल सेक्शन था। ऐसा स्पेशल सेक्शन जो उसे शायद और किसी रेज्यूमेस पर नहीं मिलेगा। वो आखिर का पार्ट ही ऐसा था जिसके चलते यश को वो प्रिंटर इतना खास लगने लगा था, और वो था द कमेंट सिस्टम, पर्सनैलिटी कमेंट। एम्प्लॉय बहुत ही हार्ड वर्किंग, पेशेंट और पैशनेट है अपने काम को लेकर, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी कोमल और अनिश्चित है। वो कभी एक हार्ड डिसीजन नहीं ले पाएगा। असिस्टेंट के काम के लिए वो बेस्ट है, उसे पूरा काम अकेले ना करने दे। स्किल्स कमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग स्किल्स, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स और सोशल स्किल्स बहुत कमजोर हैं, लेकिन उसकी रिलेशनशिप मेंटेनिंग स्किल्स और इंटरमीडिएरी कनेक्शंस बहुत तगड़े हैं, तो उसे रिलेशनशिप मेंटेनिंग और इंटरमीडिएरी टास्क देना सही रहेगा। पोटेंशियल कमेंट, उसके पास रिलेशनशिप बनाने का पोटेंशियल है, तो उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए असाइन किया जा सकता है। फाइनल कमेंट, एक नॉर्मल कामकाजी आदमी पर हार्ड वर्किंग। यश ये रेज्यूमे देखकर बिल्कुल भी नहीं चौंका। एक्चुअली उसे पता था राहुल के स्किल्स और पर्सनैलिटी के बारे में, तो सारे कमेंट्स उसकी उम्मीद के अनुसार ही थे। यश को टैलेंटेड या किंग मेकर टाइप्स के आदमी मिलने के चांसेस ना के बराबर ही थे। हालांकि शहर के ग्रो होने के बाद सोसाइटी ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस में बढ़ चुकी थी। मिडिल स्कूल एग्जाम्स, हाई स्कूल एग्जाम्स, नौकरी और जहां घर है, ये सभी क्राइटेरिया थे जिससे लोग अलग अलग क्लासेस में बढ़ गए थे। यश को इतनी जानकारी नहीं थी इस फील्ड में, लेकिन जैसे ही उसने एक बड़े हाई स्कूल जो शहर में था उसमें कदम रखा, वो समझ गया था कि यहाँ आए सभी लड़के अपने अपने गांव या शहर के मिडिल स्कूल के टॉपर हैं। कुछ तो बड़े अमीर और बड़े खानदान से थे। हाई स्कूल के एग्जाम के बाद जिन स्टूडेंट का स्कूल से संबंध था उन्हें अब्रॉड भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। 90% ने किसी न किसी नामी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स डिग्री यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला ले लिया था, और बाकी बचे 10% ने रेगुलर कोर्स में दाखिला ले लिया। उसने कभी अपने किसी स्कूल के दोस्त को फेल होते नहीं देखा था और ये उसे बड़ी आम बात लगती थी। लेकिन जब वो अपने गांव गया और अपने बचपन के दोस्त से मिला, तब उसे पता चला कि उसके हाई स्कूल में केवल 10 कोर्सेज ही थे और पास करने वाले 20% से भी कम लोग थे। बाकियों को डिप्लोमा कोर्स या ड्रॉप आउट करना पड़ता था काम शुरू करने के लिए। उसी समय यश को समझ आया कि जैसे ही नेशनल एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुआ, उसका और उसके दोस्त का रास्ता अलग अलग हो चुका था और उनके बीच एक बहुत बड़ी दूरी आ गई थी। जब वो बैंगलोर आया तब उसे एहसास हुआ कि यूनिवर्सिटी एक बहुत टफ जगह होती है, लेकिन साथ ही साथ उतनी ही रियलिस्टिक भी होती है। नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के स्टूडेंट्स और डिप्लोमा कोर्स के स्टूडेंट्स को अपना रेज्यूमे कंपनी को भेज भेज कर जॉब ढूंढनी पड़ती है, और की तरह एक अच्छी कंपनी में जाना एक लॉटरी लगने जितना मुश्किल होता है। राहुल भी उन्हीं बदकिस्मत लोगों में से एक था। अगर उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा रहा होता या उसके पास अच्छा खासा टैलेंट होता तो शायद वो आज अलीबाबा, हुवाई या टेंसन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहा होता। उसे बेंगलोर में इतने सालों तक घूमना नहीं पड़ता और ना ही यश की कंपनी में काम करना पड़ता। इस ख्याल पर यश ने एक लंबी सी चैन की सांस भरी। उसने सोचा, अगर लोग अपने बैकग्राउंड के बेसिस पर सेलेक्ट होते हैं तो क्या सारी कंपनियां एक जैसी नहीं हो जाती? टैलेंटेड लोग जब वो पढ़ ही रहे होते हैं तभी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा रिक्रूट हो जाते हैं। इसका मतलब जिस टैलेंट की यश को तलाश थी वो चुनिंदा लोगों में से ही होगा। ये एक सॉलिड रीजन था
कि क्यों बड़ी कंपनियां ही सफल होती हैं और छोटी कंपनियां स्ट्रगल करते रह जाती हैं। राहुल का पूरा रेज्यूमे पढ़ने और एनालिसिस करने के बाद यश को उससे कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी यश ने तय किया कि वो राहुल को एज ए फाउंडिंग मेंबर ही ट्रीट करेगा और उसे आगे चल के पार्ट टाइम जॉब डिपार्टमेंट संभालने की जिम्मेदारी देगा। यश को समझ आ गया था कि वो राहुल के दम पर इंटरनेट की दुनिया नहीं जीत सकता है। उसे अब उम्मीद थी कि उसे और पोटेंशियल और अनडिस्कवर टैलेंट्स को ढूंढना पड़ेगा जो कि उसका बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में मदद कर सके। राहुल का रेज्यूमे साइड में रखते हुए यश ने जूही से आराम से कहा, जो उसके कंधों की मसाज कर रही थी, क्योंकि वो अब अपने स्टडी रूम में जा रहा था। उसे और भी रेज्यूमेज छांटने थे जो उसके हिसाब से योग्य कैंडिडेट्स हो सकते थे। टैलेंटेड प्रिंटर केवल 49 बार ही प्रिंट कर सकता है और एक प्रिंट तो यश ने राहुल के ऊपर ही खर्च कर दिया। यश को अब और भी सतर्कता से रेज्यूमे सेलेक्ट करने थे टैलेंट प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए। आखिर में प्रिंट करने के बाद उसे पता चला कि उन दोनों कैंडिडेट्स पर उतने अच्छे कमेंट्स नहीं थे और तो और उन पर राहुल से भी बेकार कमेंट्स थे। ये देखकर यश टेंशन में अपना सिर खुजाने लगा। उसने सोचा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार, इतने कम रेज्यूमेज हैं, मतलब बहुत ही कम चांस हैं किसी टैलेंटेड इंसान के मिलने के। सबसे बढ़िया तरीका होगा कि कंपनी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा रेज्यूमेज आए। लेकिन ये कैसे करूं मैं? और पैसे लगाने होंगे मुझे इस पर। ये समाज वैसे भी पैसों पर ही चलता है और पैसों से ही सारे मसले हल होते हैं। यश ने फिर 2 रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर अपने अकाउंट पर और खर्चे किए और उनके यूजर्स को न्यूज़लेटर भेजा ताकि उसकी रिक्रूटमेंट पोस्ट की रैंकिंग और बढ़ जाए। उसके बाद यश के रेज्यूमेज थोड़े तेजी से आने लगे, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ 70 एप्लीकेंट्स आए रात भर में। इतनी तो उसकी कंपनी की साइज होगी, अर्थात एप्लीकेंट्स की मात्रा उसकी उम्मीद से कम ही निकली। यश ने फिर 15 रेज्यूमेज को सिलेक्ट किया जो उसे इंटरेस्टिंग लगे और उनमें से 2 तो यश को बिल्कुल ही भा गए। वे दोनों बहुत टैलेंटेड लग रहे थे। उनमें से पहला था आदर्श, जिसकी उम्र थी 26 साल। उसका रेज्यूमे यश ने प्रिंट आउट कर लिया और उसके लिए ये थे सिस्टम के कमेंट्स। द कमेंट सिस्टम, पर्सनैलिटी कमेंट। एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड और एम्बिशियस है, एक्सट्रोवर्ट है लेकिन थोड़ा ज्यादा ही बेसब्र है। उसे बेसिक्स में ट्रेन करने की जरूरत होगी। स्किल्स कमेंट, कमजोर ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स और ठीक ठाक सेल्स स्किल्स। मार्केटिंग में अच्छे कनेक्शंस, सेल्स या मार्केटिंग रिलेटेड कामों के लिए उचित है। पोटेंशियल कमेंट, सेल्स में पोटेंशियल है और ट्रेनिंग चाहिए सेल्स रिलेटेड टास्क के लिए। फाइनल कमेंट, एक एवरेज वर्कर, हार्ड वर्किंग। दूसरा रेज्यूमे था एक लड़की का जिसकी उम्र 21 साल थी। उसके लिए ये सिस्टम कमेंट्स थे। द कमेंट सिस्टम, पर्सनैलिटी कमेंट। एम्प्लॉय बहुत ही पेशेंट और इजी गोइंग है, बहुत ही हम्बल और काइंड है, लेकिन डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। उसे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या सेक्रेटेरियल पोजीशन में डालना उचित होगा। उसे अकेले पूरा काम नहीं देखने दिया जाना चाहिए। स्किल्स कमेंट, कमजोर ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स और सोशल स्किल्स। इस टाइप के टास्क उसे नहीं दिए जाएं। पोटेंशियल कमेंट, बहुत अच्छा पोटेंशियल है ह्यूमन रिसोर्सेज से नेगोशिएट और डील करने में। उसे उसी फील्ड में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। फाइनल कमेंट, पोटेंशियल वर्कर। ये दोनों रेज्यूमेज जो यश को भा गए थे, इन्हें छोड़कर बाकी सारे प्लेन एंड बोरिंग थे। लेकिन सिर्फ इन दोनों का ही इंटरव्यू लेना जायज नहीं था, तो यश ने फिर से रेज्यूमेज को अरेंज किया और उसमें से 10 और रेज्यूमेज को सेलेक्ट किया। इन सभी को उसने संडे को बुलाया इंटरव्यू के लिए। सारे इन्विटेशंस भेजकर उसे याद आया कि वो टैलेंटेड लोग तो ढूंढ लेगा, लेकिन उसके पास फिलहाल कुछ ऐसा नहीं था जिससे कि वो उन्हें अपनी कंपनी में रोक सके। वो सोचने लगा, क्या मुझे बोलने की एबिलिटी पर काम करना चाहिए जिससे मैं जोश और उत्साह से भरे शब्दों से उन टैलेंटेड लोगों से बात कर सकूं और उन्हें अपनी कंपनी में रोक कर रख सकूं। उसे लगा कि शायद इसका जवाब उसे शिरीषा से ही मिल सकता था। उसके 3 ब्रॉन्ज मिशन चल रहे थे और शिरीषा के डेंजरस मिशन को छोड़कर बाकी 2 जल्दी पूरे नहीं किए जा सकते थे। उसे बस इतना ही करना था कि 2 मिनट तक शिरीषा के सामने सिर्फ खड़े रहना होगा और उसे एक ब्रॉन्ज पॉइंट मिल जाएगा। यह सोचकर यश को लगा कि उसे और मेहनत करनी चाहिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर उसने सोचा, या फिर मैं सैंडी को ही बोल दूं क्या कि वो अपना हाथ मेरे लिए तैयार रखे। उसके बाद वो रात शांतिपूर्ण तरीके से कट गई। अगला दिन, जो कि फ्राइडे था,
यश सिस्टम के नोटिफिकेशन से उठ गया। एक और दिन जिसके बाद एक स्पेशल आइटम द लकी डिसफिगरिंग ब्रिक का इस्तेमाल किया जा सकता है।